हे हाय एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सर क्लासेस पर। आप सभी को मालूम है कि जब आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस या किसी भी सिविल सर्विस के एग्जाम की तैयारी करते हैं, बहुत ढेर सारी किताबें आपको खरीदनी पड़ती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक पुस्तक ये है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे पॉलिटी की और बाकी जो किताबें आप खरीदते हैं 600 700 800 रुपए की किताबें आपको पड़ जाती हैं। अंत में फिर आप हर जगह के नोट्स मिल जाए कोचिंग के, या कहीं से तैयारी करें, चीज़ें समझ में आ जाएं, और इस तरीके से आपकी जर्नी जो है उसमें बस पैसे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो कम होता चला जाता है। जितना आपने पैसा लगा दिया है उसके बदले में जितना आपको ज्ञान मिलना था, या आपके जीएस सब्जेक्ट में जितनी स्पष्टता होनी चाहिए थी, वो आपको नहीं मिलती है। आगे के पॉइंट पे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, ठीक है, कुछ चीजें। जैसे ये जैन धर्म का नोट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिख रहा है। ये जैन धर्म का नोट्स है कि भाई महावीर स्वामी ने किस उम्र की अवस्था में ग्रह त्याग किया, नालंदा में मखाली पुत्र गोसाल के साथ रहे, फिर 12 वर्ष की कठोर, फिर कहाँ से जानकारी मिलती है आचारंग सूत्र पर ज्ञान की प्राप्ति। एक बार देखने पे ही सारा का सारा डेटा प्रिपेयर हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जितने प्रकार की उपाधि थी, वो उपाधियां यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाती है। उसी प्रकार से अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, तो भारतीय संविधान जो एक जीवंत दस्तावेज है। अब आप देखेंगे भारतीय संविधान में कहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं, उनको बिल्कुल मैप में जो है एग्जैक्ट जो है दर्शाया गया है, ठीक है। और उसके अलावा आप यहां पे देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिद्धांत का विकास कैसे हुआ, एवोल्यूशन ऑफ द डॉक्ट्राइन यहाँ पे देखने को मिल जाती है कि 1951 शंकरी प्रसाद, फिर गोलकनाथ, फिर 71 24th अमेंडमेंट, केशवानंद भारती मिनरवा मिल केस। अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपको, ठीक है, एक टाइमलाइन के तहत कोशिश की जाती है टॉपिक को कि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। इसी प्रकार से अगर आप ज्योग्राफी के नोट्स को देखेंगे, पृथ्वी की उष्मा बजट, एक पूर्ण अवलोकन, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊर्जा संतुलन, अब यहाँ पे देखेंगे कितनी सूर्य से इंसोलेशन, ठीक है, पृथ्वी पर आती है। ये हीट बजट का टॉपिक है। कितना परावर्तन हो जाता है, कितना जो है अगर आप देखेंगे प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है, फिर कैसे यहाँ से जो है कितना वायुमंडल में 14% और 51% पृथ्वी की सतह पे आती है। हर एक चीजों को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर समझाया गया। इसी प्रकार से अगर आप ये नोट्स देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के विघटन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता वगैरह के बारे में जनपद महाजनपद इनका विकास। संस्कृत में जनपद का जहां जन ने अपने पद मतलब पग चढ़ रखे, अर्थात जहां लोगों ने निवास किया। ये एनसीईआरटी बेस्ड आपके नोट्स हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड आपके नोट्स है कि शासक से शासित तक। अब एनसीईआरटी के आधार पे यदि आप इन नोट्स को देखें, तो आपको एक अलग लेवल पे नॉलेज मिलती है कि सरकार क्या है। तो एनसीईआरटी में जैसे आसान भाषा में समझाया गया, उसको और आसान किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाते हैं, आपको यहाँ पे कनेक्ट किया गया है विद द डायग्राम, ठीक है। ये आप देखिए किस प्रकार से क्या है, सरकार के 3 अंग कौन से हैं, क्लियर है। ये चीजें भी आपको यहाँ स्पष्टता जो है बताई गई है, ठीक है। इसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट के नोट्स हैं। क्लास 11 आप देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में कैसे समझाया गया उन चीजों को यहाँ पे और अच्छे से, कैसे अवस्था जो स्पेस की बढ़ रही है, क्लियर है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे बिग बैंग सिद्धांत जो है कैसे एक छोटे से, ठीक है, टाइनी मतलब एक सिंगुलैरिटी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, और कैसी चीजें आगे जा रही है इनके बारे में ग्राफ के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे समझाया गया है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करूं, हरित क्रांति, हरित क्रांति किस प्रकार से आई, क्या है, कौन सी अवस्थाएं हरित क्रांति में, उसके क्या क्या है, उनमें ग्राफ को लेकर जो है, ठीक है, स्थिति को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इन सभी चीजों को अगर आप देखें तो आपको लगता है कि भाई टॉपिक में स्पष्ट होना इतना भी कठिन नहीं है। एक अच्छा नोट्स, एक अच्छा डिक्टेशन मिल जाए, कोई समझा दे पहले, और समझाने के बाद ऐसे नोट्स पढ़ने को मिल जाए जहां पे देखते ही चीजें काफी अच्छे से दिमाग में आ जाए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिल जाए जहां से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाए, कितना अच्छा होगा। आपकी इसी समस्या के समाधान के लिए मैं दीपक सिंह लेकर आया हूं 2026 का सबसे बिगेस्ट ऑफर, ठीक है। क्या है ऑफर? अगर आप यूपीएससी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं 499 में, अगर आपको अपना जीएस मजबूत करना है, जनरल स्टडीज, अगर आपको अपने जीएस के सब्जेक्ट को याद रखिएगा, मैं पहले बता दूं ये प्रीलिम्स को लेकर है,
और ये जीएस सब्जेक्ट के लिए है। अगर आप अपना हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ठीक है, साइंस या फिर आप इन्वायरमेंट और करंट अफेयर मजबूत करना चाहते हैं तो आपके जीएस सब्जेक्ट के लिए ये बैच है 499 में। ये बैच स्टार्ट हो रहा है 2 फरवरी से, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपकी एक पुस्तक की कीमत से कम में ये बैच आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि लो प्राइस है तो लो वैल्यू है, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें मेरे 13 साल का अनुभव है, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, अगर मैं अपने 13 साल के अनुभव के साथ में आपको चीजें बता रहा हूं तो कितने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आप जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म को जानते हैं जहां पे आप कभी लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए देके फीस पढ़े या फिर 20-25 हजार जो भी आपने देके पढ़ा होगा, उन सभी प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और अपनी मर्जी से उन प्लेटफॉर्म को छोड़ा भी हूं और मन लगा के पढ़ाया है और उन प्लेटफॉर्म पे आगे लीड भी कुछ हद तक मैंने किया है, ठीक है। जितना समय मिला उस समय में मैंने बहुत कुछ किया और बच्चों का बहुत प्यार मिला। उन बच्चों के लिए, ठीक है, जहां तक मैं वहां पढ़ा चुका हूं, उन बच्चों को बाकी सब्जेक्ट में जो क्लैरिटी नहीं मिल पाती है, अब वो इससे कहीं ना कहीं वो उनकी जो जीएस की स्पष्टता है उससे वो पीछे नहीं रहेंगे। वो सारे बेनिफिट अब आपको इस बैच में मिलने वाले हैं। इस बैच में आपको समझ बताई जाएगी क्योंकि क्लास चलेंगी, ठीक है। पीवाईक्यू के लॉजिक, पिछले वर्ष के क्वेश्चन और एमसीक्यू प्रैक्टिस वगैरह आपको मिल जाएगी जो आप सॉल्व करेंगे बैच के बाद में। हिस्ट्री कंप्लीट होगी, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होगा, ठीक है, भूगोल कंप्लीट होंगे, ठीक है, मैपिंग भी अच्छे से कराई जाएगी, राज्य व्यवस्था कंप्लीट होगी, अर्थव्यवस्था आपकी कंप्लीट कराई जाएगी और आपका जो विज्ञान, तकनीकी, साइंस एंड टेक है इसको भी कंप्लीट कराया जाएगा। डेली 2 क्लासेज होंगी 2 फरवरी से, ठीक है। प्रीलिम्स बेस्ड अप्रोच होगा, पूरे प्री के टॉपिक होंगे, हाई क्वालिटी के नोट्स मिलेंगे और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बता दिया जाएगा टॉपिक के बाद में कि देखिए ये आपको पढ़ाया गया, ये आपके क्वेश्चंस आए हुए थे। इस प्रकार से आपकी जर्नी जो है बहुत ही आसान हो जाएगी। ये बैच आखिर है किसके लिए? जो बच्चे 2026 या 27 के लिए एग्जाम दे रहे हैं, जिनको अपने जीएस के हर एक टॉपिक में क्लियरिटी चाहिए, जिन्होंने बस रटा है, समझा नहीं है, जिनको समझ पैदा करनी है अपने टॉपिक पे, वो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात, आपको किसी इंस्टीट्यूट को छोड़ने की या कहीं पे कोई जहां पे भी आपका एडमिशन है, आप अगर वहां पे भी एक पुस्तक खरीदने के लिए 600-700 रुपए खर्च करते हैं, आप 499 में आप यहाँ पे इस प्रकार के नोट्स के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप बैच को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। मेरा जो टेलीग्राम है वो आप लिख ले ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है तो 98884 28882 पे आप मुझे कॉल कर लें। मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप दीपक1 यूपीएससी आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे @दीपक1 यूपीएससी तो आप जुड़ सकते हैं, वरना फिर आप मुझे उस नंबर पे कॉल करके भी आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं। नोट्स हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिलेंगे, ठीक है। कॉस्ट कंफ्यूजन है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कंफ्यूजन तो शायद आपने लाखों खर्च किए लेकिन यहाँ 499 में जीएस की पूरी अप्रोच आपकी बदल जाएगी, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो बहुत जगह आपने बहुत पैसा, समय बर्बाद किया होगा, लेकिन यहाँ पे 499 में पूरी क्लियरिटी के साथ में कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। उसके लिए आप देख सकते हैं, आपने कोई टॉपिक कहीं भी पढ़ा हो, आप हमारे चैनल पे देखिए, आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक को कितना स्पष्ट रूप से जो है क्लियर कराया गया है। 2 फरवरी से बैच स्टार्ट है, डेली 2 क्लासेज होंगी, ठीक है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और साथ में इन्वायरमेंट भी ऐड कर लीजिए, इसमें आपका इन्वायरमेंट भी होगा और फीस मात्र जो है 499 है। ये ऑफर 2 फरवरी तक है, ठीक है। उसके पहले आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी में 499 की क्लियरिटी लाइए और हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िए। ओके, जय हिंद, जय भारत।